हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिकोडर्स, जो कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। एनकोडर का जो फंक्शन है उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट डिकोडर का फंक्शन होता है। एनकोडर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 2n इनपुट्स है तो 2n इनपुट्स को आपको एनकोड करना है, जो भी आपका मैसेज है उसे एनकोड करना है तो आप एनकोडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिकोडर में क्या होता है, हमारे पास जो भी n इनपुट है, इस n इनपुट को ओरिजिनल मैसेज में आपको कन्वर्ट करना है तो इसके लिए डिकोडर यूज होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास D0, D1, D2 अप टू Dn इनपुट से। ओके, ये हमारे इनपुट लाइन से और डेटा लाइन से, यहाँ पे n इनपुट लाइन है। तो ये जो डिकोडर है जो कि है n-2n डिकोडर, वो जो यहाँ पे n इनपुट लाइन है इसको 2n आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा y0, y1 अप टू y2n आउटपुट लाइंस। यानी कि अगर आप यहाँ पे 2 इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हो तो आपको आउटपुट में 4 डेटा लाइन मिलेगी, 2n डेटा लाइन। जितने भी आप इनपुट में लगाते हो इससे 2 इनपुट्स आपको आउटपुट लाइन मिलेगी। ओके, तो जो एनकोडर सर्किट है वो डिकोडर का एग्जैक्ट ऑपोजिट फंक्शन देता है। ओके, और यहाँ पे अगर एनकोडर का आपको फंक्शन चाहिए तो हमारे पास एक एनेबल पिन होती है जिसकी मदद से हम ये फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यूज कहाँ होता है, तो कि जहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन करना है तो जो ट्रांसमीटर होगा उस ट्रांसमीटर से जो डेटा मैसेज सिग्नल आएगा, इस मैसेज सिग्नल को पहले हम एनकोड करते हैं। ओके, जो एनकोडेड मैसेज होता है जिसमें कुछ एनकोड का डेटा कन्वर्जन होता है, उस एनकोडेड डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई चैनल रहता है। जो भी मीडियम है जिसके थ्रू हमारा डेटा है वो डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रांसफर होता है, तो ये जो मीडियम रहता है इसे बोलते हैं चैनल। यहाँ पे वायर चैनल हो सकती है या वायरलेस चैनल हो सकती है। जब रिसीवर के पास डेटा पहुंचता है चैनल के थ्रू तो जो मैसेज है वो एनकोडेड मैसेज है तो उसे डिकोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिकोड करने के लिए डिकोडर यूज होता है, और डिकोड करने के बाद जो रिसीवर है वो जो एनकोडेड डेटा है उसे डिकोड करके रिसीव करता है, फिर उसे जो भी मैसेज है वो मैसेज मिल सकता है। तो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के पास मैसेज सिग्नल था, मैसेज सिग्नल को पहले हम एनकोड करते हैं, एनकोड करके जो भी हमें मैसेज सिग्नल मिला है उसे हम चैनल के थ्रू, वायर या वायरलेस चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर उसे डिकोड करता है। तो डिकोड करने के लिए जो कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज होती है उसे बोलते हैं डिकोडर, और डिकोड करने के बाद रिसीवर को एक्चुअल जो मैसेज सिग्नल था उसे मिल सकता है। तो डिकोडर में यहाँ पे n इनपुट्स चैनल है और हमारे पास डिकोडर का आउटपुट है, उसमें 2n डेटा लाइन आउटपुट में मिलती है, और एक एनेबल पिन है जिसके थ्रू जो भी रिसीव्ड मैसेज है उसे डिकोड किया जाता है। ओके, तो डिकोडर में आप 2 इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ इनपुट n इज इक्वल टू 2 है तो आपको आउटपुट में 2n यानी कि 2 इज इक्वल टू 4 आउटपुट लाइन मिलेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बाइनरी में डेटा है, 3 बिट बाइनरी डेटा है, तो आपको आउटपुट में 2 इज इक्वल टू 8 यानी कि आपको ऑक्टल में मैसेज मिल सकता है। ओके, तो आपको आउटपुट में ऑक्टल डेटा मिल सकता है। तो इस तरह से आप बाइनरी टू ऑक्टल कोड कन्वर्जन डिकोडर की मदद से डिजाइन कर सकते हो। ओके, जिसका एग्जांपल से हम ये जो डिकोडर का कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। ओके, तो डिकोडर का यूज हमें पता चल गया है कि अगर हमारे पास एनकोडेड मैसेज है उसे हमें डिकोड करना है तो इसके लिए कोड कन्वर्जन के लिए ये डिकोडर इस्तेमाल होता है। तो लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एनकोडेड मैसेज है, इस एनकोडेड मैसेज में 2 बीट है। ओके, और 2 इनपुट्स है। तो ये जो डिकोडर है इसमें 2 इनपुट्स है, फॉर एग्जांपल इनपुट A एंड B। ओके, तो अगर आपके पास 2 इनपुट है तो आउटपुट में आपको 2 यानी कि 4 आउटपुट सिग्नल मिलेंगे।
तो ये हो गए 4 आउटपुट सिग्नल, फॉर एग्जांपल y0, y1, y2 एंड y3। तो ये जो डिकोडर बनेगा इसे हम बोलेंगे 2GEM4 डिकोडर। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के जैसा इसमें कोई सिलेक्टर लाइन नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास इनपुट्स है इससे डायरेक्टली डिकोडेड मैसेज आपको आउटपुट में मिल सकता है। कैसे मिलेगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के जो 2 स्टेप थे वो 2 स्टेप हमने यहाँ पे कर लिए हैं। इनपुट सिग्नल, नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल एंड नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल को हमने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो थर्ड स्टेप क्या रहेगा? ट्रूथ टेबल डिजाइन करने का। ओके, तो ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 इनपुट सिग्नल है A एंड B, और आउटपुट में हमारे पास 4 आउटपुट सिग्नल्स है। ओके, तो 2 इनपुट सिग्नल है तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज 2⁻², यानी कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, जो कि रहेंगे 0 0, देन 0 1, 1 0 एंड 1 1। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे इनपुट में 0 0 अप्लाई किया है तो आपको आउटपुट में y0 मिलेगा। ओके, अगर 0 1 अप्लाई किया है, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको आउटपुट मिलेगा y1। ओके, थर्ड जो कॉम्बिनेशन है 1 0, अगर आप इस 1 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2, यानी कि आपको आउटपुट में y2 आउटपुट सिग्नल मिलेगा। अगर आपने 3 a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 इनपुट अप्लाई किया है और लास्ट कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है, तो इसको आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3, तो आपको आउटपुट में y3 आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप एक सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो ये ट्रूथ टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा बुलियन एक्सप्रेशन। तो y0 के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? y0 का बुलियन एक्सप्रेशन होगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। y1 का बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट b, क्योंकि b इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे। y2 के लिए बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा a b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि b इज इक्वल टू 0 है तो b कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और y3 का बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा a इंटू b। तो इस तरह से आपको एक ट्रूथ टेबल की मदद से बुलियन एक्सप्रेशन मिल सकता है। अभी हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास आउटपुट से इसके लिए लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इस 2 वेरिएबल को डायरेक्टली लिख लेंगे a b। अभी हमारे पास आउटपुट में a और a कॉम्प्लीमेंट दोनों है, तो हम क्या करेंगे? एक नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो लाइन है a इंडिकेट करती है a कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे है b और हमारे पास आउटपुट में b कॉम्प्लीमेंट भी है, तो हम क्या करेंगे? इसे एक नॉट गेट के थ्रू b कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस लाइन पे हमें b कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ओके, a हो गया a, यहाँ पे मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मिलेगा b कॉम्प्लीमेंट। अभी हमें क्या चाहिए? a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर हम एंड गेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा y0 का। ओके, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक एंड गेट ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसमें हमें इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से मिलेगा b कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को आप एंड गेट में अप्लाई करते हो तो एंड गेट का आउटपुट मिलेगा आपको y0 एंड इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट है y1 a कॉम्प्लीमेंट इंटू b। तो a कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ से मिलेगा, तो पहले एक एंड गेट ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें अप्लाई करेंगे हम a कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट यहाँ से मिलेगा, और एक b चाहिए तो b यहाँ से मिलेगा। तो इन दोनों को एंड गेट में अप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा y1 एंड y1 इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b। नेक्स्ट वन है a b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू y2। तो एक और एंड गेट ड्रॉ कर लेते हैं जिसका आउटपुट आपको मिलेगा a b कॉम्प्लीमेंट। तो a को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं और b कॉम्प्लीमेंट को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपको आउटपुट में मिलेगा y2 एंड y2 इज इक्वल टू a b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन इज ए y3 एंड y3 इज इक्वल टू a b। तो यहाँ पे एक और एंड गेट लास्ट ड्रॉ कर लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं a और b से। तो इस लास्ट वाले एंड गेट में हमारे पास 2 इनपुट सिग्नल है a b, तो आपको आउटपुट मिलेगा y3 इज इक्वल टू a b। तो इस तरह से आप जो भी आपके पास लॉजिकल बुलियन एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इस बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से कोई लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का लॉजिकल डायग्राम। तो इस तरीके से आप 2GEM4 का डिकोडर डिजाइन कर सकते हो, और डिकोडर से ट्रूथ टेबल से बुलियन एक्सप्रेशन, और बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिकल डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 3GEM8 का डिकोडर, यानी कि इनपुट सिग्नल आपके पास 3 है जो कि बाइनरी में हो सकता है। ओके, तो
3 जेम 8 डिकोडर, जिसमें आपके पास इनपुट से 3 दैट इज बाइनरी डेटा और आपको आउटपुट में मिल रहा है 8 ऑक्टल डेटा। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये जो आपका डिकोडर है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें 3 इनपुट सिग्नल हम अप्लाई कर देते हैं, ए बी एंड सी। ओके, तो ये हो गया ए बी एंड सी। ओके, ये हमारे इनपुट सिग्नल्स है। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? आउटपुट में मिलेगा ऑक्टल डेटा, यानी कि 0 to 7। ओके, तो कुछ इस तरह से होगा। आउटपुट में आपको y0, y1, y2 अप टू y7। ओके, 0 to 7। तो ये हो गया 3 जेम 8 का डिकोडर। ओके, तो हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट है इसके लिए हमने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे एक एनेबल पिन आएगा, ये हो गया एनेबल पिन। ओके, अभी हमें क्या करना है? इसके लिए एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करना है। तो ट्रूथ टेबल में आपके पास इनपुट से ए बी एंड सी, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? आउटपुट में मिलेगा आपको y0, y1, y2, y3 अप टू y7। तो ये हो गए आउटपुट सिग्नल। आपको मैंने जो एनकोडर में बताया था कि ट्रूथ टेबल बनाने का एक और भी तरीका है, उससे भी आप ट्रूथ टेबल डिजाइन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट मेथड से इंप्लीमेंट करूंगा। तो यहाँ पे 3 इनपुट्स है और पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2⁻³ होंगे, तो ये हो गए 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और वो होंगे 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, then 0 1 1, then 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 तो ये हो गए 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। इसकी वजह से आपको आउटपुट क्या मिलेगा? फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 0 0, तो 0 0 0 को आप बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0। ओके, यानी कि हमें आउटपुट में मिलेगा y0। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन है 0 0 1, इसे आप बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा y1। ओके, इसी तरह से आपको y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7 आउटपुट सिग्नल मिल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। अभी हमें क्या करना है? इसी ट्रूथ टेबल से कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन करना है। सॉरी, इसी ट्रूथ टेबल से हमें बुलियन एक्सप्रेशन निकालने हैं। तो फर्स्ट है y0 के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा? y0 का बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा 0 0 0, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन है y1, तो y1 के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा? 0 0 1, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c। नेक्स्ट वन है y2, तो y2 का बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा? 1 0 1, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट, b c कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन y3। इसी तरह से आप सभी बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ y4 के लिए a b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, y5 इसके लिए बनेगा a b कॉम्प्लीमेंट, c, y6 इज इक्वल टू a b c कॉम्प्लीमेंट, y7 इज इक्वल टू a b एंड c। तो ये हो गया हमारा बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, इस बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक लॉजिकल डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं, और लॉजिकल डायग्राम मैं कुछ इस तरह से इंडिकेट करूंगा। ओके, जिसमें हमारे पास इनपुट सिग्नल्स है a b एंड c। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a, यहाँ पे आएगा a कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे b, देन b कॉम्प्लीमेंट, c एंड c कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हो गया a। यहाँ पे एक नॉट गेट कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ पे है b, एक नॉट गेट के थ्रू इसे b कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे है c, तो c कॉम्प्लीमेंट के लिए एक नॉट गेट यूज कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा c कॉम्प्लीमेंट। ओके, इस तरह से आप जितने भी इनपुट है इसको ड्रॉ कर लीजिए। फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c, तो आपको मिलेगा आउटपुट y0। तो यहाँ पे नॉट गेट ड्रॉ, एंड गेट ड्रॉ करते रहे। ये रहा हमारा एंड गेट, और एंड गेट को कनेक्ट करना है हमें a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट एंड c कॉम्प्लीमेंट से। तो ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट एंड c कॉम्प्लीमेंट, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा y0 इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से आप जो भी आपके पास यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन है इन सबको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, मैं आपको यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
तो इस तरीके से आप पूरा लॉजिकल डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा डिकोडर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ डिकोडर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।